वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नरेशन। क्या चीज? नरेशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें कुछ बच्चों का सवाल था कि WH वाले सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो देखो, सबसे पहली बात कि इनडायरेक्ट बनाना बहुत इजी है। ठीक है, यहां जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं क्वेश्चन। एक हमारा सेंटेंस होता है क्वेश्चन, यानी इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। ठीक है, पहला हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसी को हम बोलते हैं WH। लॉन्ग क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? WH वाले, यानी इनकी शुरुआत ज्यादातर किससे होगी? WH से होती है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जैसे देखो, बिल्कुल सिंपल है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उसके अंदर इफ या वेदर लगाते हैं, कामा नोटेड कामा हटा करके। और जो क्वेश्चन होगा यानी सेड टू, उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम रहेगा। बस यहां पर क्या होता है, देखो हम दो सेंटेंस पहले लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला हमने लिखा जैसे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमाज। यहां हमने कर दिया डू यू वॉच अ मूवी, डू यू वॉच अ मूवी। ठीक है, यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कॉमा क्लोज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी से है। जैसे यही क्वेश्चन अगर हम ऐसे लिख दें, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज व्हाट। हमने क्या लगा दिया यहां पर? देखो WH लगा दिया ना। व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू वॉच। अब क्या देखते हैं? ठीक है, अब सवाल यह है कि ये वाला कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। बस यहां पर आपको ये देखना, यहां WH लिखा है, इसी को बोलते हैं WH वाले सेंटेंस। ठीक है, और यहां पर WH नहीं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ठीक है, इतना ही अंतर है केवल। ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन, ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन। जब इनडायरेक्ट, अंतर बहुत है, लेकिन ये क्या है? WH में है, यानी कि इसमें हम उस चीज के बारे में पूछेंगे। ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। इसका जवाब हम यस या नो में देंगे। सेंटेंस की पूरी वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहां पर देखो, जब डायरेक्ट बनाते हैं तो दो पार्ट होता है। एक तो ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इंटरेड कामा के अंदर का इधर का जो पार्ट है सेड टू, ये केवल रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्टिंग वर्ब का सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही बदला जाएगा। तो सबसे पहली बात, यानी इसको हमें चेंज करना है। अब आगे जब बढ़ेंगे, देखो सब्जेक्ट नो चेंज, वर्ब बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब केवल चेंज होगी। फिर आ जाओ कामा इन्वर्टेड कामा। अब कामा इन्वर्टेड कामा ये यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है, तो इनको पहले हटाना होगा। इनको हटाने के लिए हम एक कंजंक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं? एक कंजंक्शन लगाते हैं कि अगर स्टेटमेंट है तो दैट लगाएंगे, क्वेश्चन है तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो यानी यहां पर इसको हटा करके हम इफ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सब्जेक्ट का जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट चेंज करने वाला होता है वो चेंज होगा। अब बात यहां पर है, इसमें क्या होगा? तो ये तो आपको पता है कि ये चेंज होगा। बस इसमें और इजी है उससे भी ज्यादा। यहां सिर्फ और WH है, तो यहां पर इफ नहीं आएगा, यहां WH कर देंगे। कोई भी WH आएगा आपको सेम WH वहां पर लिख देना है, लेकिन एज अ कंजंक्शन, ना कि ये जैसे WH है ना, ये WH वर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक, जब कंजंक्शन बनेगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। अब बना करके हम देखते हैं, ही सेड टू मी। ठीक है, सेड टू किस में चला जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो आस्क्ड आएगा। इंक्वायर्ड भी आता है। इंक्वायर्ड कब आता है? जब कोई पूछताछ हो। ठीक है, तो उसमें इंक्वायर्ड कर देते हैं। जैसे पुलिस पूछे, कोई ऑफिसर पूछे, तो हम क्या करेंगे? तब आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड लिखते हैं। तो ही आस्क्ड मी, कामा नोटेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे? इफ। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यानी आप यहां पर हम क्या लिखेंगे? आई। यहां डू लिखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट। तो वॉच के पास्ट क्या हो जाता है? वॉच्ड। ठीक है, मूवी बन गया।
ठीक है। अब है he said to me, he said to me कॉमन का व्हाट डू वॉच, आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो ही का ही हो जाएगा, सेड टू किसमें चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो आस्क्ड मी का मी। अब सवाल यह है यहाँ इफ आएगा नहीं आएगा, यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि WH है तो हम सेम WH लिख देंगे, लेकिन ये WH कंजंक्शन है, जो कुछ की बात होगी यहाँ पर, जो, ठीक है, जो कुछ, जो चीज, ठीक है। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब आपका हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें तो आएगा नहीं, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो क्वेश्चन माना जाएगा। कॉमन एरर के अंदर ये पूछा भी जाता है कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस इंटर वालों में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही करते हैं, वो ऐसे लिख देंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, आगे सेंटेंस जोड़ देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड, आई वॉच्ड, बस। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉच, उसने पूछा तुमने क्या देखा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का नहीं होगा, ठीक है। व्हाट आई वॉच, जो कुछ मैंने देखा था। तो ऐसे बनेगा, यानी कि अगर WH से पूछा गया है तो आपको क्या करना है, सेम WH वो वहां पर लिख देना है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं और यहाँ पर दो एक्सरसाइज और लिखते हैं यहाँ पर, फिर एक बार और बना करके देखो इसको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन एक और हम लिख रहे हैं, जैसे शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाई आर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है वाई आर दे प्लेइंग। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं सुमन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग कॉमा क्लोज। अब ये कैसे बनेगा, देखो तो सिंपल है, सेड टू को किस में चेंज करना है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है, ये तो आपको पहचान भी है, तो यहां पर हमको आस्क्ड कर देना है, ये दोनों तो चेंज होंगे नहीं। वाई का ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इस वाई ही को लगा देना है, दे का दे हो जाएगा, आर प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा क्योंकि इधर पास्ट ही है, ठीक है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर होता तो चेंज तब चेंज नहीं करते इसको। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, प्लेइंग का प्लेइंग। अब बनाओ, देखो सी का क्या होगा, सी सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड, सी आस्क्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, WH वाई है तो हम यहाँ पर सेम WH लिखेंगे। अगर ये वाई ना होता, अगर होता आर दे प्लेइंग तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तब हम यहाँ पर इफ लगाते हैं, ठीक है। वाई अब दे का दे, क्यों दे चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अगर आपको ये पर्सन नहीं पता है या डायरेक्ट की फुल वीडियो अगर देखनी है शुरुआत यानी बेसिक, तो आप हमारे चैनल पर बेसिक नाम से आप सर्च करेंगे, बेसिक नरेशन या नरेशन बाय कमर आलम, तो उस पर आ जाएगा, आप उसको देख ले ध्यान से, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो दे का दे हो गया, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा, वर्ब, प्लेइंग का प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, ठीक है। दूसरा हमारा सेंटेंस है सुमन सेड टू मी, तो सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में, तो हमने क्या कहा, सुमन आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, वेयर। ये कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई। अच्छा मी का सब्जेक्टिव केस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ना होता ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, पजेसिव होता तो पजेसिव केस लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव है तो आई, आई के साथ क्या आएगा, वाज, आई वाज, क्योंकि आई जो है वो पास्ट में सिंगुलर माना जाता है लेकिन प्रेजेंट में प्लूरल होता है, तो पास्ट में सिंगुलर है, आई वाज गोइंग का गोइंग। बस ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो फिर नरेशन बिल्कुल शुरू से फिर से एक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो इसको देखें समझें, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।